चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा क्यों किया? दरअसल लद्दाख में भारतीय सरजमी पर नजरें गड़ाए बैठे चीन ने अब नेपाल की जमीन पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल 10 जगह पर चीन ने कब्जा कर लिया है। यही नहीं, पेइचिन ने 33 हेक्टेयर की नेपाली ज़मीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा भी बना दी है और कब्जा कर लिया है। भारत के बातचीत के ऑफर के बाद भी विवादित नक्शा जारी करने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने आका चीन के इस नापाक कदम पर चुप्पी साध रखी है। वहीं विपक्ष को अब ड्रैगन का डर सताने लगा है। दरअसल बताया जा रहा है कि चीन ने तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाल की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय के सर्वे डिपार्टमेंट में 11 ऐसी जगह की लिस्ट है जिनमें से चीन ने 10 पर कब्जा कर रखा है। यही नहीं, 33 हेक्टेयर की नेपाली ज़मीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी गई है और कब्जा भी कर लिया गया है। चीन ने नेपाल के रुई गांव पर कब्जा कर लिया है और कथित तौर पर अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए गांव के सीमा स्तंभों को भी हटा दिया है। दरअसल चीनी सरकार तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के लिए निर्माण कार्य कर रहा है, जिससे नदियों और सहायक नदियों का रास्ता बदल गया है और वह नेपाल की तरफ बहने लगी है। नेपाल और चीन के बीच 100 और भारत की सीमा पर 8,553 खंभे लगे हैं। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के मुताबिक रुई गांव वर्ष 2017 से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा हो गया है। इस गांव में अभी 72 घर हैं। रुई गांव अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण हो गया है। रुई गांव के सीमा स्तंभों को अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए हटा दिया गया है। रुई गांव में 72 घरों में रहने वाले निवासी अपनी मूल पहचान के लिए लड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने एयर इंडिया की वंदे मातरम फ्लाइट पर रोक क्यों लगाई? दरअसल कोरोना वायरस के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत विशेष विमानों को दुनिया के उन देशों में भेजा जा रहा है जहां भारतीय फंसे हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने इस अभियान में रोड़ा अटकाते हुए इसके तहत विशेष विमानों को अपने देश में प्रवेश देने से इनकार कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह एविएशन से जुड़े समझौते को तोड़ रहा है। कोरोना वायरस से मद्देनज़र सरकार ने अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति नहीं दी है, लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया विशेष विमानों का संचालन किया जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने भारत सरकार द्वारा अमेरिकी विमान कंपनियों के चार्टर्स विमानों को भारत अमेरिका मार्ग पर परिचालन की अनुमति नहीं देने को भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधात्मक करार दिया है। उनका कहना है कि एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत खुद उड़ान भर रही है। दरअसल अमेरिका के परिवहन विभाग DOT के आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया है कि इसको ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया के किसी भी चार्टर विमान को भारत अमेरिका मार्ग पर 22 जुलाई से तब तक उड़ान की मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक विभाग खास तौर पर इसकी मंजूरी नहीं दे देता। DOT ने अपने आदेश में कहा है कि वह यह कदम उठा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने अमेरिकी विमानों के परिचालन अधिकार को बाधित कर दिया है और वह अमेरिकी विमानों के साथ भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधात्मक रवैया अपना रही है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र 25 मार्च से सभी तय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। दरअसल एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तहत 6 मई से अंतर्राष्ट्रीय चार्टर विमान सेवा शुरू की ताकि विदेश में फंसे नागरिकों को स्वदेश लाया जा सके। एयर इंडिया ने भारत अमेरिका मार्ग पर यह सेवा 18 मई से शुरू की थी और दोनों की तरफ की टिकटें बुक की थी। भारत से अमेरिका की यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री एयर इंडिया की वेबसाइट से हुई थी, जबकि अमेरिका से भारत की यात्रा के लिए टिकटें अमेरिका में भारतीय दूतावास से संपर्क कर खरीदने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज़ मोबाइल पर भारत सरकार ने तत्कालीन रोक क्यों लगाई? अगर आप किसी चाइनीज़ ब्रांड का मोबाइल खरीदना चाहते हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े। दरअसल भारत ने चीन से आने वाले हर कंसाइनमेंट को चेक करने का फैसला किया है और इसका असर चीन से आने वाले स्मार्टफोन पर भी पड़ेगा। ऐसे में चीन से आने वाले स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और टेलीविज़न पर की सप्लाई डिले हो सकती है। इंडस्ट्री सप्लाई चेन पर ऐसे वक्त पर असर पड़ा है जब डिवाइसेस की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। दरअसल स्मार्टफोन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने बताया है कि चीन से आने वाली सप्लाई में
देरी होने का असर कई ब्रांड्स पर पड़ेगा। इनमें एप्पल, Xiaomi, ओप्पो, वीवो, वनप्लस, रियलमी, लेनोवो और कुछ ऑनलाइन फोकस ब्रांड शामिल हैं। फिलहाल इनमें से ज़्यादातर के कंसाइनमेंट कस्टम के पास फंसे हुए हैं। ऐसे ज़्यादातर ब्रांड्स का बड़ा शेयर चाइना से आता रहा है और यही वजह है कि अब कस्टमर को उनका फेवरेट डिवाइस खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल चीन भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सोर्सिंग बेस है। उदाहरण के लिए मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के 65 से 70% कंपोनेंट और पार्ट चीन से आते हैं। इसी तरह वॉशिंग मशीन के 25% कंपोनेंट चीन से आते हैं। भारत में आने वाले 40% लाइट्स चीन से आते हैं और इसी तरह एयर कंडीशनर के करीब 75% हिस्से का भारत पड़ोसी देश से आयात करता है। इसके अलावा लैपटॉप और फ़ोन जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट भी चीन से ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशांत सिंह की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद से इस मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस केस में नया अपडेट आया है। सुशांत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इससे पहले डॉक्टर ने शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि दम घुटने से सुशांत की मौत हुई है। अब जो फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कुछ और डिटेल दी गई है। दरअसल इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 डॉक्टरों द्वारा साइन की गई थी, जबकि फाइनल रिपोर्ट को 5 डॉक्टरों ने डिटेल एनालिसिस के बाद जमा किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि सुशांत के शरीर पर कोई संघर्ष का निशान नहीं मिला है, ना ही कोई आंतरिक चोट पाई गई है। उनके नाखून साफ थे। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे पूरी तरह सुसाइड का केस बताया गया है। दरअसल इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि पुलिस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से अपनी जांच तेज़ी से पूरी करने की रिक्वेस्ट की है। इसके अलावा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इमारत के सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे और उनका कुत्ता दूसरे कमरे में था और जीवित है। वहीं इन सबके इतर पुलिस अपनी जांच कर रही है। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अब तक 23 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। तो दोस्तों, आज हमने आपको करंट अफेयर की दूसरी सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। अगर ये आंसर आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।